नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करने वाला हूं एक बनता हुआ छोटा सा प्यारा सा घर का। और इस घर का काम को किस तरीके से किया गया और इसे बनाने में टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है, इसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। तो इस घर के पहले अंदर भी चलेंगे, फिर बाहर से भी देखेंगे, कॉलम और बीम का जानकारी लेंगे। उसके साथ मैं आपको कॉस्ट बताऊँगा। जब आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने बनने वाले घर का काम को किस तरीके से कराना है, और अगर आप इस तरीके से आप अपना घर बनाते हो तो आपको कितना रुपये का खर्चा है वो आ सकता है, आप एक अनुमान लगा सकते हो अपने बनने वाले घर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बनते हुए घर का साइज़ से। तो देख सकते हो कि इस घर का जो साइड व्यू है वो 30 फीट का रखा गया है। देखिए 30 फीट का है, और फ्रंट इसका रखा गया है 26 फीट का। मतलब 580 स्क्वायर फीट में बनता हुआ ये घर है। ये देख सकते हो। इस घर के लिए जो कॉलम और बीम का इस्तेमाल किया गया है, जो सरिया का इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में भी जानिए। और इसका प्लिंथ हाइट को देखिए, ये 3.5 फीट के आसपास का प्लिंथ हाइट वाला घर है। मतलब ग्राउंड के लेवल से लगभग 3.5 फीट के आसपास में इसका फर्श को ऊंचाई रखा गया है। साइड की तरफ देखिएगा तो बॉक्स नंबर डिज़ाइन को यहाँ पे जो विंडो है उसका काम किया गया है। ब्रिकवर्क के द्वारा ही जो विंडो का डिज़ाइन है उसको यहाँ पे किया गया है। फ्रंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं। उसके बाद जल्दी से इस घर के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि कितना का खर्चा है वो आया है। तो 26 फीट वाला इस फ्रंट एलिवेशन का जो आप काम देख रहे हो, ये देखिए, ये एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा घर है दोस्तों। और लगभग बीचों बीच यहाँ पे देखिएगा तो मेन एंट्रेंस आपको देखने को मिलता है। ये देख सकते हो आप, लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास का साइज़ का मेन गेट रखा गया है। और इसके लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाता है सीढ़ी, और राइट साइड में आपको मिल जाता है किचन। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा काम किया जा रहा है। घुसने के साथ ही आपको कुछ वेटिंग एरिया मिल जाता है। ये देख सकते हो, ये वेटिंग एरिया छोटा सा है। इसके लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाता है सीढ़ी। ये इस तरीक़े से सीढ़ी का काम किया गया है। ढलाई के साथ सीढ़ी को बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग बेस बना के ईंट का भी सीढ़ी का जो काम है वो निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ढलाई के साथ सीढ़ी बनाया जा रहा है। फ्लाइट पार्ट है और यहाँ पे लैंडिंग आ गया, जिसे हम लोग आम भाषा में चौताल भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से ढलाई करते हुए छत की तरफ सीढ़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो जो काम हुआ है उसको आप देखिए, जितना तक का काम हुआ है इस सीढ़ी का काम में पूरा नहीं किया गया है। और इसके राइट साइड में आप देखिएगा तो आपको मिल जाता है यहाँ पे किचन। किचन यहाँ पे देखिएगा तो एल शेप का किचन का जो प्लेटफॉर्म है उसका काम किया गया है। ये देख सकते हो आप, किचन प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे ये सिंक के लिए जगह छोड़ा गया है। जो खाली जगह आप देख रहे हो यहाँ पे सिंक को फिक्स किया जाएगा। ये जो खाली जगह है यहाँ पे फ्रीज के लिए इस जगह को एलोकेट किया गया है। यहाँ पे फ्रीज रखा जाएगा। बहुत सारे लोग किचन में फ्रीज रखना चाहते हैं तो उनके लिए इस तरीक़ा से आपको फ्रीज रखने का भी जगह छोड़ दिया गया है। स्लैब को थोड़ा छोटा कर दिया गया है। ऊपर में एक और स्लैब है ताकि किचन से संबंधित जो सामान है रख सकिए वहाँ पे। और 4 फीट बाई 3 फीट के आसपास का साइज़ का यहाँ पे आपको विंडो पर वेंटिलेटर एग्जॉस्ट फैन के लिए आपको मिल रहा है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि आखिर आगे में भी और आपको क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है हॉल। ये आप ये बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो, ये हॉल है। और इस तरीक़ा से इस हॉल को बनाया जा रहा है कि इसी जगह को डाइनिंग एरिया के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सके। विंडो का साइज़ थोड़ा और बड़ा हो सकता था, ये आप देख सकते हो। 4 फीट बाई 3 फीट के आसपास के विंडो है, थोड़ा और इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। लगभग 4 फीट बाई 4 फीट का कम से कम तो हॉल में आपको विंडो रखना ही चाहिए। इसके साथ साथ इसके दाहिने तरफ देखिएगा तो आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला रूम। चलिए मैं आपको रूम को दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरीक़े से कॉलम और बीम का जो काम है वो किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए हॉल के जस्ट अपोजिट में आपको ये रूम मिलता है। लगभग 13 फीट बाई 10 फीट के आसपास का साइज़ का ये रूम है। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं। और देखिए कुछ ऐसा यहाँ पे इस रूम के लिए काम है वो किया जा रहा है, ये देख सकते हो आप। और इसमें भी एक विंडो का जो काम है वो किया गया है, विंडो लगाया गया है, वेंटिलेटर इसके ऊपर में भी रखा गया है, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ साथ जो दूसरा रूम है वो पीछे की तरफ है। मतलब टोटल 3 रूम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। एक रूम इधर है, उसके साथ साथ एक और रूम आप देखिएगा तो बीच में गली है, उसके जस्ट गली के साइड में राइट साइड में आपको एक और रूम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए पहले उस रूम को देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। जितना खर्चा लगा इस घर को बनाने में उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप काम को देखिए, तभी जाकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। ये देखिए लिंटल जो है, लिंटल बीम के ऊपर में स्टोर बॉक्स भी बनाया गया है स्लैब का कास्टिंग करते हुए। तो आपको इस घर के अंदर से मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे इसका काम है वो किया गया है। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये है इस तरीक़े से इस घर के लिए दूसरा रूम।
ये आप देख सकते हो वेंटिलेटर के लिए जगह, नीचे में विंडो रखा गया है। आप चाहो तो एक्स्ट्रा छज्जा भी ले सकते हो घर के अंदर, अगर छोटा घर है छज्जा बना लीजिएगा 1-2 रूम में, ताकि जो सामान है उसको ईजिली आप रख सकिए, वहाँ पे स्टोर कर सकिए। ये देखिए स्टोर बॉक्स हो गया यहाँ पे, जो मैंने बताया था लिंटल बीम के ऊपर में यहाँ पे छज्जा भी दिया गया है। देखिए ब्रिक वर्क यहाँ पे करते हुए तीनों तरफ से, यहाँ पे चाहो तो फर्नीचर वर्क कराते हुए छोटा सा डोर आप लगा सकते हो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीक़े से काम है वो किया जा रहा है। तो ये गली है, गली के जस्ट अपोजिट साइड, मतलब गली के बीच में गली, दोनों तरफ से एक रूम यहाँ पे निकाला गया है। ये देखिए कुछ इस ढंग से इस घर के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया जा रहा है यहाँ पे काम। मैंने बताया कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनाया जा रहा है ये घर है। और जो भी काम है मैं अभी दिखाऊंगा, कॉलम और बीम के बारे में भी बताऊंगा, खर्च के बारे में भी बताऊंगा कितना खर्चा आया। और इसके साथ साथ एक बार और समझ लीजिए, वहाँ से आप घर में एंटर करते हो, मिलता है छोटा सा वेटिंग एरिया, उसके आपको दाहिने तरफ में मिलता है सीढ़ी और लेफ़्ट साइड में मिलता है आपको किचन। और आगे आते हुए यहाँ पे मिलता है हॉल। हॉल के जस्ट बगल में आपको मिल जाता है एक रूम। देखिए हॉल है और हॉल के जस्ट बगल में आपको ये पहला रूम मिल जाता है। इसे आप स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीक़ा से ये बनता हुआ घर है। ये देख सकते हो यहाँ पे गली है, यहाँ पे दोनों तरफ से एक एक रूम यहाँ पे बनाया गया है। ये इस तरीक़ा से इस घर को डिज़ाइन किया गया है कि 3 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन के साथ सीढ़ी ईजिली यहाँ पे काम में लाया जा सकता है। इसके साथ साथ बता दूं कि इस घर के लिए जो हाइट रखा गया है, जो कॉलम का काम किया गया है, बीम का काम किया गया है, उसके बारे में भी देखिए ये जो कॉलम है वो 4 सरिया के साथ बनाया जा रहा है। 12 mm का 4 सरिया के साथ इस कॉलम को बनाया जा रहा है। 10 इंची बाय 10 इंची का ये कॉलम है। और इस घर का जो प्लिंथ बीम का काम किया गया था वो भी 10 इंची बाय 10 इंची का ही था, वहाँ पे भी 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया था। साथ में ये जो लिंटल बीम है, ये देख सकते हो ग्राउंड के लेवल से जो घर का फर्श बनाया जा रहा है, वहाँ से 7 फीट की ऊंचाई पे ही आपको रखना है। सही काम यहाँ पे किया गया है, 7 फीट की ऊंचाई पे लिंटल बीम को रखा गया है। हालांकि थोड़ा कम मोटा ढलाई किया गया है, 4 इंची के आसपास का ढलाई यहाँ पे किया गया है। आपको कम से कम 5 इंची का ढलाई करवाना ही चाहिए। और देखिए जो इस घर के लिए बाहर का जो दीवार है वो 10 इंची का ही है, आप इजीली देख सकते हो। और जो अंदर का दीवार है जिसे हम लोग पार्टीशन वाल बोलते हैं, वो 5 इंची का ही है। ये देख सकते हो 5 इंची का है, वो 5 इंची का है, इधर 5 इंची का ही है। मतलब अंदर का ज़्यादातर दीवार को 5 इंची का लोग आजकल रख रहे हैं, बनवा रहे हैं। इसका फ़र्श का बात कर लीजिए, फ़र्श में भी अच्छा खासा पैसा लगता है इसका ढलाई करने में। इसलिए आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ मिट्टी का काम करते हुए छोड़ दिया गया, मतलब बैक फिलिंग का काम करते हुए छोड़ दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे ब्रिक सोलिंग किया जाएगा ढलाई के साथ। इस घर का काम है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए ऐसा काम यहाँ पे किया जा रहा है। और इस घर का जो टॉयलेट और बाथरूम है उसे घर के पीछे की तरफ बनाया जाना है। अभी तक उसका निर्माण नहीं किया गया है। सभी का अपना आवश्यकता है, सभी का अपना बजट है, उसी के अनुसार सभी अपना घर को बनवाते हैं। मैंने बताया कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनता हुआ ये घर है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घर के अंदर में टॉयलेट और बाथ बनाना नहीं चाहते हैं, घर के पीछे या फिर साइड में बाहर की तरफ बनवाते हैं। तो उसी पैटर्न पर ये बनता हुआ घर है। बात कर लीजिए कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर का काम को अभी तक पूरा करने में लेबर और मटेरियल कॉस्ट के साथ में 3,80,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। काम आपके सामने है, पूरा काम मैंने आपको दिखाया कि किस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा है। एक बार फिर से याद दिला दूँ कि ये 3 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन और सीढ़ी के साथ में बनता हुआ घर है। और इसे 26 फीट बाई 30 फीट में बनाया जा रहा है। छत के ढलाई से पहले तक का काम का मैं बता रहा हूँ कॉस्ट। छत के ढलाई में और भी एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, प्लास्टर पेंटिंग किया जाएगा, घर का फर्श बनाया जाएगा, वो एक्स्ट्रा खर्चा में आएगा। तो इस तरीके से अगर आप भी अपना घर बनाना चाहते हो तो 3.5 लाख से लेकर 4 लाख के आसपास का इतना छोटा घर के लिए आपको अपना एस्टिमेशन रखना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।